Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In previous video we discussed unit number 7. In today's video we discussed chapter number 8. रिक्रिएशन, टूरिज़म, तफरी और सियाहत यानी कि घूमना फिरना, मुख्तलिफ़ जो मकामात हैं उनकी सैर करना। ये सेक्शन जो है ये 4th है और चैप्टर हमारा जो है ये 8 है। Let's start our exercise. Answer the following questions by choosing the best answer A, B, C और D. इसमें से हमने चूज़ करना है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो। Which of the following is a renowned historical tourist destination in Pakistan? इनमें से कौन सा मशहूर मुकाम है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। सेकंड स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द प्राइमरी आर्किटेक्चरल होता है तामीराती स्टाइल ऑफ द बादशाही मस्जिद इन लाहौर। जो लाहौर की बादशाही मस्जिद है उसका जो तामीराती स्टाइल है वो कौन सा है? ये मुग़ल दौर में तामीर हुई थी, तो इसका जो तामीराती स्टाइल है वो भी मुग़ल दौर का ही है, तो करेक्ट आंसर है बी, मुग़ल। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी विच सिटी इज़ नॉन, कौन सा शहर जाना चाहता है फॉर इट्स वाइब्रेंट लाइब्रेरी मार्केट? तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की चैलेंज फेस्ड बाय द टूरिज़म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है वो बहुत सारे चैलेंजेस को पेश करती है, जिनमें एक की चैलेंज है वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। करेक्ट आंसर इज सी। फिफ्थ स्टेटमेंट है व्हाट मेजर इज सुजेस्टेड टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी? के क्या आप सुजेस्ट करते हैं जिससे सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है परसेप्शन फॉर टूरिस्ट इन पाकिस्तान? तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, मेजर्स एंड प्रमोट पॉजिटिव इमेज, और अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज जो है वो बढ़ाया जाए या क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कतासराज टेम्पल्स इन चकवाल? तो करेक्ट आंसर है दे आर एन इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रमेज साइट। पिलग्रमेज कहते हैं ज़ियारत को, कि हिंदुओं की ये एक इम्पोर्टेंट ज़ियारत गाह है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज़ अ रिकमेंडेड सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस फॉर पाकिस्तान? तो करेक्ट आंसर है प्रमोटिंग इको फ्रेंडली टूरिज्म एंड प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनालाइज द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ सिंप्लीफाइंग वीज़ा प्रोसेसेस ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम? इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इज़ बी एन इंक्रीज इन, के इसको बढ़ाया जाए इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स के, बाहर के मुल्कों के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आए टूरिज़म के लिए। बूस्टिंग लोकल बिजनेसेस, इससे आम बिजनेस जो हैं वो बूस्ट होते हैं, एंड रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है Considering the challenges faced by the tourism industry in Pakistan, which strategy would be most effective? कि कौन सी वो strategy है जो ज़्यादा effective है in ensuring long-term sustainable tourism growth? तो correct answer है developing eco-friendly tourism policies, के इस तरह की बेहतरीन policies बनाई जाएँ, and investing in local community training, और local community की training पर invest किया जाए। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी हाउ माइट इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट टूरिस्ट एरियाज इम्पैक्ट द लोकल कम्युनिटीज इकोनॉमिकली एंड सोशली? तो करेक्ट आंसर है इट वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इनके हमने ब्रीफली आंसर्स देने हैं, मुख्तसर जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम की हिस्टोरिकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान, ऑल्सो मेंशन देयर लोकेशन। जो हिस्टोरिकल मकामात हैं पाकिस्तान में हमने वो बताने हैं और इनकी लोकेशन भी बतानी है, ये कहाँ पर हैं, लाहौर में हैं, पेशावर में हैं, इस्लामाबाद में हैं या फैसलाबाद में हैं। तो इसका आंसर है कि हिस्टोरिकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड देयर लोकेशंस इंक्लूड, कि पाकिस्तान के अहम तारीख़ी सियाहती मकामात और इनकी जो लोकेशंस हैं और ये कहाँ कहाँ वाक़या हैं इनमें वो शामिल हैं। सबसे पहले है टेक्सला, लोकेटेड इन पंजाब, पंजाब में वाक़या है। एन आर्कियोलॉजिकल साइट यानी कि आसार कदीमा की जगह, शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एशियन सिविलाइजेशंस। जो ये टेक्सला जो है वो पंजाब में वाक़या है और एक आसार कदीमा की जगह, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सिया, ग्रीक एंड सेंट्रल एशिया। जो आसार कदीमा की जगह जो फ़ारस, यूनान और वस्ती एशिया से मुतासर जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, कदीम तहजीबों की तरक्की को ज़ाहिर करती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, ये लोकेटेड इन सिंध, ये सिंध में वाक़या है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, दुनिया की जो पुरानी तहसीबें हैं, प्लान साइट्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वादी सिंध की तहसीब से दुनिया के कदीम तरीन जो मनसूबाबंद शहरों में से एक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा। इसके बाद है मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है लोकेटेड इन बलोचिस्तान, सो ये बलोचिस्तान में वाक़या है। क्रूशियल न्यूलिथिक साइट प्रोवाइडिंग insights into early human civilizations, बलूचिस्तान में वाक़या है और इब्तदाई इंसानी तहज़ीब के बारे में बसीरत फ़राहम करने वाली एक अहम न्यूलिथिक साइट, जिसके अंदर इंक्लूडिंग एविडेंस ऑफ, जिसके अंदर शामिल हैं, ये एक साइट है जिसके अंदर बेशमूल दंदान साजी के सबूत, डेंटिस्ट्री यानी कि दंदान साजी के सबूत मिले थे जब इसकी खुदाई की गई। एविडेंस ऑफ डेंटिस्ट्री यानी कि दंदान साजी के सबूत भी मिले। लाहौर फोर्ट जो शाही कला है, लाहौर का शाही कला, लोकेटेड इन लाहौर, ये लाहौर में वाक़या है। पंजाब में वाक़या है। पंजाब अ मुग़ल एरा फोर्ट शोकेसिंग प्लेसेस, और मुग़ल दौर का एक कला जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जब मुग़लिया दौर था उसमें फ़न तामीर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। पेविलियंस एंड गार्डन्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें मोहल्लात, पेविलियन और बागात दिखाए गए हैं। इसके बाद है शालीमार गार्डन्स, शालीमार बागात, लोकेटेड इन लाहौर पंजाब, लाहौर पंजाब में वाक़या है। मुग़ल गार्डन बिल्ट इन 1641, एक मुग़लिया दौर का ये बाग है जो 1641 में बना था बाय शाहजहाँ, शाहजहाँ ने जिसको बनाया था। इन पर्सन स्टाइल विद 410 फाउंटेन्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें ये शाहजहाँ ने 1641 में इसको बनाया था। फ़ारसी अंदाज़ है, इसका जो अंदाज़ है वो फ़ारसी अंदाज़ में इसे बनाया गया था, जिसमें 410 जो हैं वो फुआरे हैं। यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा। आगे है तख्ती बाई, ये लोकेटेड नियर मर्दान, मर्दान के करीब है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। वेल प्रिजर्व्ड, ये जो है जैसे जो बुद्ध मत का ज़माना था उस वक्त खानकाहें बनाई जाती थी, उनके जो इबादत खाने होते थे। बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द 1st century CE, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि पहली सदी ईस्वी से एक अच्छी तरह से महफूज बुद्ध खानकाही, बुद्ध की खानकाही, जो बुद्ध मत के लोग थे उनका खानकाही कॉम्प्लेक्स है, यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती विरसा।
रोहतास फोर्ट ये कला रोहतास है। लोकेटेड नियर झेलम, झेलम के करीब वाक़या है। पंजाब, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में झेलम के करीब वाक़या है। अ फोर्टिफाइड मिलिट्री स्ट्रक्चर बिल्ट बाय शेर शाह सूरी, यानी कि एक कलाबंद फौजी ढांचा जिसे शेर शाह सूरी ने इन द 16th सेंचुरी 16वीं सदी में तामीर किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा साइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, enumerate the main challenges facing the tourism industry in पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो सियाहत की सनत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं उनको हमने शुमार करना है। द मेन चैलेंजेस फेसिंग द टूरिज़म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सियाहत की सनत को दरपेश जो अहम चैलेंजेस हैं, मेन चैलेंजेस हैं, वो दर्ज झैल हैं या इसमें शामिल हैं। इन पाकिस्तान इंक्लूड, इसमें ये सब सारे जो हैं ये शामिल हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की पाकिस्तान में कमी है जिसकी वजह से जो सियाहत की सनत है हमारी वो तरक्की नहीं कर पा रही। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जैसे कि पुअर रोड्स, जो सड़कें हमारी हैं वो नाकस हैं, अच्छी नहीं हैं। लिमिटेड एक्सेस टू रिमोट एरियाज़, और दूर दराज इलाकों तक जो रसाई है वो महदूद है, कम है। लैक ऑफ क्वालिटी अकोमोडेशंस, और म्यारी रहाइश की कमी है। एंड इनसफिशेंट पब्लिक अम्यूनिटीज़, और जो नाकाम अवामी जो सहूलियात है, हिंडर टूरिस्ट कंफर्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, नाकाफ़ी अवामी सहूलियात जो हैं वो सियाहों के लिए आराम और रसाई में रुकावट बनती हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी कि जो सिक्योरिटी के खदशात हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। इश्यूज़ रिलेटेड टू टूरिज़म एंड पास्ट गवर्नेंस हैव अफेक्टेड Pakistan's image as a safe destination through security has improved recently, कि माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि दूसरे मुल्कों के लोग आए, जैसे पाकिस्तान में टीम आई थी श्रीलंका की, उस पर एक हमला हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि दहशतगर्दी जो है और माजी की हुक्मरानी से मुतल्लिक मसाइल ने पाकिस्तान की एक महफूज मंजिल के तौर पर इमेज को मुतासर किया है। हालांकि हाल में रिसेंटली सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हुई है। लैक ऑफ प्रमोशन एंड मार्केटिंग, प्रमोशन और मार्केटिंग का फुकदान है कि उस लेवल की मार्केटिंग हम नहीं कर पाते कि लोग जो हैं पाकिस्तान की सियाहत की तरफ तवज्जो दें। इनसफिशेंट ग्लोबल मार्केटिंग एंड लो अवेयरनेस ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकल कल्चरल एंड नेचुरल अट्रैक्शंस रिड्यूस इंटरनेशनल टूरिस्ट इंटरेस्ट, के आलमी मार्केटिंग की नाकाफ़ी और पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में आगाही जो है वो सकाफ़ती और कुदरती कशिश बैनुल-अक़वामी सियाहों की दिलचस्पी को कम करती है। कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा प्रोसेसेस, के वीज़ा के जो अमल हैं वो नहायत ही पेचीदा किस्म के हैं जिसकी वजह से लोग इतनी झंझट में नहीं पड़ते, वो कहते हैं छोड़ो। लेंथी एंड इनकन्सिस्टेंट वीज़ा प्रोसीजर्स डिस्करेज टूरिस्ट फ्राम विजिटिंग, के लंबा और मुतज़ाद वीज़ा तरीक़ाकार सियाहों को आने जाने से रोकता है। इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल प्रिजर्वेशंस, के माहौलियाती और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़, ओवर क्राउडिंग, के हजूम बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चरल साइट्स थ्रेटन सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चरल हेरिटेज, के सकाफ़ती मकामात की हद से ज़्यादा भीड़, आलूदगी और तजारती बनाने से पायदारी और सकाफ़ती विरसे को ख़तरा है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सस्टेनेबल मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट टूरिज़म इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग के लिए या फ़रोग देने के लिए कौन से पायदार इक़दामात किए जा सकते हैं कि हमारी जो सियाहत की इंडस्ट्री है वो ऊपर जाए। तो इसका आंसर है मेजर्स ऑफ द फोस्टर सस्टेनेबल टूरिज़म, पायदार सियाहत को फ़रोग देने के इक़दामात।
यहाँ से हमारा यानी कि इस हेडिंग से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से हम मज़ीद इनको शॉर्ट नहीं कर सकते। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं शॉर्ट करवा दूंगी। It is imperative to encourage sustainable tourism practices in order to safeguard the environment and cultural heritage. यानी कि हौसला अफजाई करना ज़रूरी है कि इसकी माहौलियात और सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार सियाहती तरीक़ों की हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। बाय प्रमोट किया जाए या फ़रोग़ दिया जाए रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म, ज़िम्मेदार सियाहत को इम्प्लीमेंटेशन बंदा करे, हुकूमत करे इम्प्लीमेंट अच्छे असूलों को, अच्छे तरीक़ों को जो लोगों की सेफ्टी हो जिसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मुल्कों के लोग पाकिस्तान में आएँ, जिससे क्या होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और मुल्क का एक पॉजिटिव जो इमेज है वो भी दुनिया भर में जाएगा। इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के ज़िम्मेदाराना सियाहत को फ़रोग़ देने, माहौल दोस्त इक़दामात को नाफिज करने एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस और बढ़ाने अवेयरनेस को, आगाही को बढ़ाया जाए ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशंस के माहौल दोस्त इक़दामात को नाफिज करने और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदारी बढ़ाने से ये ज़मानत देना मुमकिन है कि इट इज़ पॉसिबल टू गारंटी दैट टूरिज़्म डेवलपमेंट इज़ सस्टेनेबल एंड एडवांटेजेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस, कि ये ज़मानत देना मुमकिन है कि सियाहत की तरक्की पायदार और फ़ायदामंद है। द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज में बी इनकरेज्ड बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन टूरिज़्म डेवलपमेंट। यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स की आने वाली जो नस्लें हैं कि सियाहत की तरक्की में मुकामी कम्युनिटीज़ को शामिल करके सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की हौसला अफजाई की जा सकती है और प्रिजर्वेशन के मुकामी रवायात और सकाफ़तों का एहतराम करने वाले ज़िम्मेदाराना सियाहत का जो फ़रोग़ है, तहफ़्फ़ुज़ सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ और इसको पायदार तरीके से आगे बढ़ाना सियाहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क का जो पॉजिटिव इमेज है वो दूसरे मुल्कों में जाए। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका जो रेवेन्यू है वो सबसे ऊपर है सियाहत के शोबे का। प्रमोटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म डेट रिस्पेक्ट्स लोकल ट्रेडिशंस, प्रमोट किया जाए रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदाराना सियाहत को जो कि रिस्पेक्ट करे जो लोकल ट्रेडिशन है, आम रवायात है, एंड कल्चर्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सस्टेनेबल टूरिज़्म, कि ज़िम्मेदाराना सियाहत का फ़रोग़ सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार सियाहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मकामी रवायात और सकाफ़तों का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ एस्टेब्लिश इट्स टूरिज़्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए अपनी सियाहत की सनत को एक अहम एज अ सफिशेंट इकोनॉमिक जनरेटर के एक बेहतरीन पैदा करने वाला बना सकता है कि जो कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे थ्रू द कोलैबोरेट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड लोकल कम्युनिटीज़, के अहम इक़्तिसादी जनरेटर के तौर पर कायम करने की सलाहियत रखता है निजी शोबे और मुकामी कम्युनिटीज़ के लिए। पाकिस्तान कैन अट्रैक्ट, पाकिस्तान कर सकता है टूरिस्ट को, सियाहत को, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है फ्राम अराउंड द globe and establish a more prosperous and promising future, के पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है और किस चीज़ के ज़रिए, अपनी भरपूर मेहमान नवाजी, शोकेसिंग इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, हॉस्पिटलिटी एंड ब्यूटी, के खूबसूरती की नुमाइश करके मेहमान नवाजी और एक ज़्यादा खुशहाल और उम्मीद अफज़ा मुस्तकबिल कायम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज टूरिज़्म कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के मखसूस इलाकों की इक़्तिसादी तरक्की में सियाहत जो है वो किस तरह से किरदार अदा करती है। टूरिज़्म कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स इन पाकिस्तान इन द फॉलोइंग ब्रीफ वेज,
कि सियाहत जो है वो मुंदरजा झैल मुख्तसर तरीक़ों से पाकिस्तान की तरक्की में मुआवन साबित होती है। जो मखसूस इलाके हैं उनकी इक़्तिसादी तरक्की में मुआवन है। सबसे पहले है रेवेन्यू जनरेशंस, के रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। टूरिज़्म जनरेट्स सफिशेंट इनकम फॉर पाकिस्तान थ्रू अकोमोडेशन, फूड, के सियाहत पाकिस्तान के लिए रहाइश, खुराक, सोवेनियर्स, तहाइफ, तोहफे एंड ट्रैवल सर्विसेज और सफरी खिदमात, यानी कि सियाहत पाकिस्तान के लिए रहाइश, खुराक, तहाइफ और सफरी खिदमात के ज़रिए नुमाया आमदनी पैदा कर सकती है। कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल एंड रीजनल इकॉनमी, जो कौमी और इलाकाई माइशत में अपना हिस्सा डालती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौक़ा। द सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब्स, ये सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है जॉब्स को इन होटल, ट्रैवल सर्विसेज, गाइडिंग, ट्रैवल सर्विसेज में, होटल में जब लोग आते हैं उनको गाइड किया जाता है। एंड लोकल बिजनेसेस सपोर्टिंग अराउंड 3.8 मिलियन जॉब्स इन 2019। ये शोबा होटल, ट्रैवल सर्विसेज, गाइडिंग और मुकामी कारोबारों में मुलाजमतें फ़राहम करता है, जो 2019 में तकरीबन 3.8 मिलियन मुलाजमतों की हमायत करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे की तरक्की। ग्रोथ इन टूरिज़्म, कि टूरिज़्म की जो ग्रोथ है अगर इसमें बेहतरी आती है, लीड्स टू इम्प्रूव्ड रोड, तो ये क्या होगा, इससे रोड इम्प्रूव होंगे। एयरपोर्ट्स, होटल्स एंड लेजर फैसिलिटीज़ स्पेशली इन रीजन्स लाइक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड आज़ाद कश्मीर, के सियाहत में इजाफा सड़कों, हवाई अड्डों, होटलों और तफरी सहूलियात में बेहतरी का बायस बनता है। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर जैसे खित्तों में। कल्चरल इंट्रैक्शन एंड मेंटेनेंस, के सकाफ़ती तामुल और देखभाल। टूरिज़्म हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, टूरिज़्म जो है, सियाहत जो है, सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करती है। प्रमोट्स क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज एंड सपोर्ट लोकल, और ये सपोर्ट करती है कि सकाफ़ती तबादले को फ़रोग़ देती है और मुकामी कारीगरों, लोकल आर्टिजन्स, इवेंट्स एंड क्विज़ीन, मुकामी कारीगरों, तकरीबात और खानों की हमायत करती है। लोकल डेवलपमेंट, मुकामी तरक्की। विजिटर स्पेंडिंग, विजिटर जो हैं वो स्पेंड करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट बूस्ट्स लोकल बिजनेसेस, ज़ायरीन जो हैं, ज़ायरीन के अखराजात और सरमायाकारी जो है वो मुकामी कारोबार को फ़रोग़ देती है। अपलिफ्टिंग एरियाज सच एज सवात वैली, हुंजा वैली एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान, के वादी सवात, हुंजा वादी और सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों जैसे तरक्की पजीर इलाकों को फ़रोग़ देते हैं। रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज़ एंड प्रमोटिंग बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इलाकाई अदम मसावात को कम करते हैं और मुतवाज़न इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिलीजियस टूरिज़्म इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में मजहबी सियाहत का क्या किरदार है। एंड विच साइट्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट, और मुतवाज़न इक़्तिसादी तरक्की जो है कि पाकिस्तान में जो मजहबी सियासत है उसका किरदार क्या है और कौन सी जो साइट्स हैं वो अहम हैं। जिस तरह से हमने ऊपर देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सियाहत के साथ फ़रोग़ पाती है। अब इसमें ये है क्योंकि मजहबी जो सियाहत गाहें हैं, जैसे हमारा मजहबी त्यौहार जो होते हैं, जैसे हम हज करने या उम्रा करने जाते हैं सऊदी अरब में, तो वहाँ की इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलता है। इसी तरह जो हमारे मुल्क में रिलीजियस चीज़ें हैं दूसरे लोगों की, जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। रोल ऑफ रिलीजियस टूरिज़्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मजहबी सियाहत का किरदार। रिलीजियस टूरिज़्म इन पाकिस्तान प्लेस आ वाइटल रोल, पाकिस्तान में जो मजहबी सियाहत है वो सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। रोल इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, प्रमोटिंग इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, और बैनुल मज़ाहब जो इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देती है। एंड अट्रैक्टिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर्स,
और मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन को राग़िब करने में अहम किरदार अदा करती है, कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल इकनॉमिक्स, जिससे मुकामी माइशतों में हिस्सा डाला जाता है। सिग्निफिकेंट साइट्स जो हैं, अहम साइट्स जो हैं वो ये हैं: बादशाही मस्जिद लाहौर, काबिल ज़िक्र बादशाही मस्जिद जो लाहौर है, मेजर साइट फॉर मुस्लिम विद रिमार्केबल आर्किटेक्चर के लाहौर के फ़न तमीर के साथ मुसलमानों के लिए अहम मुकाम है। करतारपुर साहिब नारोवाल, करतारपुर साहब जो है ये नारोवाल, ये सिखों की कोई ज़ियारत गाह है। इम्पोर्टेंट सिखों की एक इम्पोर्टेंट सिख पिलग्रमेज साइट या करतारपुर कॉरिडोर के करतारपुर साहब नारोवाल सिख यात्रियों का अहम मुकाम करतारपुर राहदारी के ज़रिए। गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में है, गुरुद्वारा पंजा साहब जो है ये हसन अब्दाल में है। होलीएस्ट सिख सेंचुरी लिंक्ड टू गुरु नानक जी के गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल मुकद्दस तरीन सिखों की पनाहगाह जो गुरु नानक जी से मुंसलिक है। कटास राज टेम्पल चकवाल, कटास राज मंदिर जो है ये चकवाल में है। एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स विद रिलीजियस सिग्निफिकेंस के चकवाल की जो अहमियत है वो हिंदुओं का कदीम मंदिर, इसका मजहबी मंदिर जो है इसकी वजह से। जेलम जूलियन टेक्सला, ये कोई मुजस्मे वगैरह की जैसे महात्मा बुद्ध जो कि हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में भी, इनकी कोई खानकाहें होती थी, जैसे हमारी मस्जिद होती है, इनकी जो इबादत की जगह है उसको खानका कहते थे। महात्मा बुद्ध मत के जो लोग थे ये उनका है। वेल प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री विद स्टूपस स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स के जूलियन टेक्सला में स्टूपा मुजस्मे और नमूने के साथ अच्छी तरह से महफूज बुद्ध खानका। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।